अभी के वोलेटाइल मार्केट में देखें तो अधिकतर न्यू इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स भी पसंद नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में मोस्ट ऑफ फंड्स ने रिटर्न्स ही नहीं बना कर दिए। होता क्या है कि अधिकतर इन्वेस्टर्स को ओनली मार्केट से हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही चाहिए। जैसे कि आज पैसा डाला तो वो कल से बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इक्विटी मार्केट कभी भी एक समान नहीं चलता। इसमें आपको कंटिन्यू रूप से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। सो यदि आप इस वॉलेटिलिटी को सहन कर पाते हैं तभी आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप मार्केट वॉलेटिलिटी से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं तो फिर आप मार्केट से अच्छे रिटर्न्स बनाने के बारे में तो भूल जाइए। जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं, जो कि एकदम जिगजैग जैसा है, जो कि लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यदि आप इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखेंगे तो ये अल्टीमेटली ऊपर की ओर ही जा रहा है। वैसे भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बाकी है, तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जिसका सीधा बेनिफिट स्टॉक मार्केट को मिलेगा। सो यदि हमें मार्केट में 10-12% का हेल्दी करेक्शन दिखाई दे तो हमें उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जब हम मार्केट को बॉटम पर बाय करेंगे और जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपकी कंपाउंडिंग भी काफ़ी फास्ट होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं सभी मेजर कैटेगरी से 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, जो कि लमसम के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑलरेडी SIP कर रहे हैं और यदि आपका म्यूचुअल फंड आपको लमसम अलाउ करता है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को ही देनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग SIP में ही एडिशनल लमसम करना चाहिए। बात रही लमसम करने की तरीके की, तो यदि आप छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसे एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ा अमाउंट जैसे कि 1-2 लाख रुपए का लमसम कर रहे हैं तो आप उसे 2-3 इंस्टॉलमेंट में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि आप उसे 2-3 मंथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो चलिए उन फंड्स की बात करते हैं जिनमें कि अभी के समय लमसम किया जा सकता है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। दोस्तों, यदि लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स को देखें तो इसमें ऑल टाइम हाई से लगभग 12% का करेक्शन आ चुका है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जा सकता है। सो यदि आप भी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप बताए गए फंड्स को स्टडी कर सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने 3 फंड्स को चुना है: बंधन कोर इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। यदि बंधन का AUM देखें तो ये 7,641 करोड़ रुपीज़ है, मोतीलाल का 8,447 करोड़ रुपीज़, वहीं पर ICICI का 17,680 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यदि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो बंधन का ये 0.60% है, मोतीलाल का 0.54% है, वहीं पर ICICI का 0.85% है। यानी कि आपको यहाँ पर ICICI सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि मोतीलाल का फंड सबसे सस्ता। अगर इनके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो बंधन ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.43% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.49%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.53%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 15.40% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल का फंड ओनली 5 साल पुराना फंड है, जहां पर इसने 23.62% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 22.93% के, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 23.54% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ICICI की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.38% के, लास्ट 5 ईयर्स में 23.55%, लास्ट 3 ईयर्स में 21.49%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 16.12% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बंधन और मोतीलाल ओसवाल दोनों हाई बीटा फंड्स हैं, यानी कि ये फंड काफ़ी एग्रेसिव फंड्स हैं। वहीं पर ICICI एक लो बीटा फंड है, जो कि कम रिस्क लेकर लगभग सेम रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। सो मुझे यहाँ पर ICICI का फंड थोड़ा बेटर चॉइस लग रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप भी स्टॉक्स, IPO या ETF में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फाइंड कर रहे हैं जो कि रिलायबल हो और फास्ट हो, तो आपके लिए पॉकेटफुल बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है। देखा जाए तो एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर हमारे लिए चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि पॉकेटफुल खरा उतरता है, जहां पर ये हमें 0 डिलीवरी चार्जेस, 0 AMC चार्जेस और 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ऑफर करता है। पॉकेटफुल आपको ऑल एसेट क्लासेस को ओनली 1 प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपको ETF, इक्विटीज़, F&O, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड्स एंड राइट्स में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है।
साथ ही ये स्टॉक ब्रोकर बहुत जल्द म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी ऑफर करने वाले हैं। आप पॉकेटफुल को एंड्रॉयड, iOS या वेब प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस काफ़ी इजी टू यूज़ है, जिसे कि प्ले स्टोर पर 4.3 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है। दोस्तों, अगर मैं आपको पॉकेटफुल ऐप का थोड़ा ओवरव्यू दूं तो यहाँ पर आप ऊपर में फेवरेट्स रख सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी पसंद के अनुसार इंडाइसिस या स्टॉक को रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इनके एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पॉकेट्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में ईवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है, तो यदि आप ईवी की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईवी पॉकेट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आप इनकी ऐप में सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के टॉप स्टॉक्स भी देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। कुल मिलाकर इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, जो कि काफ़ी स्मूथली ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, यदि आप भी पॉकेटफुल के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जहां से आप इसमें ऑनलाइन हैजल फ्री अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। मिड कैप इंडेक्स में भी ऑल टाइम हाई से लगभग 12% का करेक्शन आ चुका है। ये फंड्स लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की तुलना में थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर बेटर रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इडलविस मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मोतीलाल का AUM 24,488 करोड़ रुपीज़ है, इडलविस का 8,666 करोड़ रुपीज़, वहीं पर HDFC का 77,967 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर HDFC का फंड काफ़ी बड़ा फंड है, जबकि इडलविस का AUM सबसे कम है। यदि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.65% है, इडलविस का 0.39% है, वहीं पर HDFC का 0.79% है। लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 19.61% है, लास्ट 5 ईयर्स में 28.97%, लास्ट 3 ईयर्स में 29.74%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 32.74% के रिटर्न्स हैं। इडलविस के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.05% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.54%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.43%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 20.91% के रिटर्न्स हैं। HDFC मिड कैप के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.31% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.66%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.83%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 14.22% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और इडलविस हाई बीटा फंड्स हैं, सो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इन फंड्स को देख सकते हैं, जबकि थोड़े सेफ इन्वेस्टर्स HDFC के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। इस प्रकार के फंड्स वोलेटाइल मार्केट में सबसे बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास में स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है। पराग पारिक का AUM देखें तो ये 87,539 करोड़ रुपीज़ है, JM का 5,338 करोड़ रुपीज़, वहीं पर HDFC का 66,344 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो पराग पारिक का ये 0.63% है, JM का 0.56% है, वहीं पर HDFC का 0.80% है। यदि ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो पराग पारिक ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.42% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.54%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.44%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 17.36% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। JM की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 17.51% के, लास्ट 5 ईयर्स में 23.30%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.10%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 17.86% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.36% के, लास्ट 5 ईयर्स में 23.23%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.88%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 18.71% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड दोनों लो वोलेटाइल फंड्स हैं, जबकि JM फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर का फंड है। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। स्मॉल कैप फंड्स में लगभग 30 फंड्स हैं, जिनमें कि बड़े फंड्स में लमसम अलाउ नहीं है, सो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन ही बच जाते हैं। साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे वॉलेटाइल कैटेगरी भी होती है, सो यहाँ पर लमसम में हमें बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
स्मॉल कैप कैटेगरी में जो 3 फंड्स मैंने चुने हैं वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। बंधन का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,692 करोड़ रुपीज़ है, एक्सिस का 24,758 करोड़ रुपीज़, वहीं पर मोतीलाल का 4,062 करोड़ रुपीज़ का AUM है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.45% है, एक्सिस का 0.56% है, वहीं पर मोतीलाल का 0.41% है। यदि इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो बंधन ने लास्ट 3 ईयर्स में 26.97% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 21.12% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड ओनली 4-5 साल पुराना ही फंड है, सो यहाँ पर इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। एक्सिस के रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 19.56% के, लास्ट 5 ईयर्स में 24.87%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.42%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 12.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये ओनली 1 साल पुराना ही फंड है, लेकिन इस फंड की थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की वजह से मैंने इस फंड को सिलेक्ट किया है, जहां पर इसने लास्ट 1 ईयर में 26.85% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि इस कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड काफ़ी एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड्स हैं, सो यहाँ पर इन्वेस्ट करते समय आपको अपनी रिस्क एपिटाइट का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जहाँ पर इस फंड का बीटा कैटेगरी का बेस्ट बीटा है। जबकि दूसरी ओर टाटा स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स जैसे सरीके फंड्स में अभी के समय लमसम अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की लमसम की जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।